ये क्वेश्चन IIT JEE 1996 में पूछा है। क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है क्या कि PQRS एक रेक्टेंगल है जिसमें साइड PQ जो है वो क्या है, लाइन y इक्वल्स टू MX के पैरेलल है, और वर्टेक्स P जो है वो लाइन y इक्वल्स टू A, और वर्टेक्स Q जो है वो लाइन x इक्वल्स टू B, और वर्टेक्स S जो है वो लाइन x इक्वल्स टू यहाँ पे x इक्वल्स टू -b पे लाई कर रहा है। तो हमको क्या करना है, वर्टेक्स R का लोकस निकालना है। क्या करते हैं हम लोग, पहले प्लॉट कर लेते हैं सारे लाइन को। मान लेते हैं हम लोग क्या, ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये मान लेते हैं हम ओरिजिन है। मान लेते हैं हम क्या, ये लाइन हमारा x इक्वल्स टू -b, और ये लाइन x इक्वल्स टू b है, और ये लाइन हमारा y इक्वल्स टू a है। यहाँ पे हमको एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका साइड PQ जो है y इक्वल्स टू MX के पैरेलल है। कह रहा है P जो है y इक्वल्स टू A पे है। हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है, ये मान लिए P है, और मान लेते हैं कि पॉइंट Q लाइन x इक्वल्स टू B पे है। मान लेते हैं हम लोग क्या कि ये क्या है, हमारा पॉइंट Q है, और कह रहा है कि पॉइंट S जो है वो x इक्वल्स टू -b पे है। तो हम लोग मान लेते हैं ये पॉइंट जो है हमारा क्या है, S है। हम लोग रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करें, ये होगा, ये मान लेते हैं हम पॉइंट R है। तो हमको क्या करना है, R का लोकस निकालना है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि R का जो कोऑर्डिनेट है वो h, k है। R का कोऑर्डिनेट मान लिए h, k है। P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मान लेते हैं अल्फ़ा, a है। ये लाइन y इक्वल्स टू a पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट मान लिए हम अल्फ़ा, a है। Q का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या मान लेते हैं, b, बीटा, और S का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं क्या, S का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं -b, गामा। ये है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि ये जो है ये इसका एक डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल है। ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लेते हैं हम क्या, ये दोनों डायगोनल जो है T पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो T का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं क्या कि T जो होता है वो क्या होता है, ये रेक्टेंगल का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ये हम लोग जानते हैं। तो पॉइंट T जो होगा वो क्या होगा, S और Q का मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब T का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0, बीटा प्लस गामा बाय 2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, P और R का जो मिड पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, T होगा। मतलब T का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा हमारा, h प्लस अल्फ़ा बाई 2, k प्लस a बाय 2, ये आ जाएगा। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि हमारा क्या होना चाहिए, h प्लस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा हमारा, अल्फ़ा इक्वल्स टू आ जाएगा -h। अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लिए -h। अब क्या है,
कह रहा है कि पी क्यू जो है वो क्या है, पैरेलल है लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स के, मतलब पी क्यू का जो स्लोप होगा एम पी क्यू वो क्या होगा हमारा, p का कोऑर्डिनेट है अल्फ़ा कॉमा ए और q का कोऑर्डिनेट है b कॉमा बीटा, तो पी क्यू का स्लोप हो जाएगा बीटा माइनस ए बाय बी माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू है m होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, पी क्यू जो है y इक्वल्स टू एम एक्स के पैरेलल है। अब क्या करते हैं हम लोग कि इसको अगर सिंप्लीफाई करें, हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, बीटा माइनस ए इक्वल्स टू एम इंटू बी माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग निकाले हैं माइनस एच, यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा एम इंटू बी प्लस एच, मतलब बीटा जो है ये क्या आ जाएगा हमारा, ए प्लस एम इंटू बी प्लस एच, इसको मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट है। सेकेंड नंबर बात क्या है कि ये पी क्यू और क्यू आर जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का हर एक एंगल जो होता है वो क्या होता है 90 डिग्री, तो पी क्यू और क्यू आर यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब क्यू आर का जो स्लोप है एम क्यू आर वो क्या होगा -1/m, क्योंकि पी क्यू का स्लोप m है और क्यू आर का स्लोप यहाँ से क्या आएगा, तो क्यू आर का कोऑर्डिनेट हमको मालूम है, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, बीटा माइनस के बाय बी माइनस एच इक्वल्स टू -1/m, मतलब ये आ जाएगा हमारा बीटा इक्वल्स टू क्या, के प्लस एच माइनस बी बाई एम, बीटा का वैल्यू ये आ गया, इसको मान लेते हैं सेकंड। यहाँ से हम देख रहे हैं कि बीटा का वैल्यू ये है, मतलब ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा फ्रॉम 1 and 2, मतलब क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस एम इंटू बी प्लस एम एच इक्वल्स टू ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एम के प्लस एच माइनस बी बाई एम से इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एम ए प्लस एम स्क्वायर बी प्लस एम स्क्वायर एच इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, एम के प्लस एच माइनस बी। इसको सिंप्लीफाई करें हम तो क्या आ जाएगा हमारा, एच कॉमन निकाल लेते हैं तो एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू एच आ जाएगा, प्लस क्या होगा, ये यहाँ से हम लोग और यहाँ से एच कॉमन निकाल लिए, फिर क्या है, ये हो जाएगा माइनस एम के, ये माइनस एम के, फिर क्या होगा हमारा, यहाँ से हम लोग क्या करें, इसमें से और इसमें से b कॉमन निकाल लेते हैं, प्लस b इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या आ जाएगा हमारा m इंटू ए इक्वल्स टू 0। ये आ गया रिलेशन हमारा h और k में। हमको r का लोकस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि h और k के जगह पे x और y पुट कर देंगे, तो लोकस हमारा क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एम वाई प्लस बी इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम इंटू ए इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या हुआ, रिक्वायर्ड पॉइंट आर का लोकस आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन IIT JEE 1993 में पूछा है। इसमें कह रहा है क्या, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कह रहा है एक पॉइंट है h कॉमा के, जहाँ पे गिवन है क्या, h ग्रेटर देन 0 और k ग्रेटर देन 0 है। मतलब ये पॉइंट क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कह रहा है इस पॉइंट से पास करता हुआ लाइन जो है
वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन को पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमको कह रहा है क्या कि इस ट्रायंगल ओ पी क्यू का मैक्सिमम एरिया क्या होगा, ये निकालना है। जहाँ पे कह रहा है क्या कि ओ ओरिजिन है हमारा। क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं क्या, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। और मान लेते हैं कि ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है जो किसी पॉइंट आर से पास कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट एच कॉमा के गिवन है। कह रहा है कि ये लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन को पी पे और वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन को क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमको इस ट्रायंगल ओ पी क्यू का मैक्सिमम एरिया निकालना है। हम लोग मान लेते हैं क्या कि पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, ए कॉमा 0, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 कॉमा बी है। तो इस लाइन पी क्यू का जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, ये आ जाएगा। ये लाइन जो है क्या कर रहा है, पॉइंट एच कॉमा के से पास कर रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या आ जाएगा, एच बाई ए प्लस के बाई बी इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, के बाई बी इक्वल्स टू 1 माइनस एच बाई ए। तो हम लोग सिंप्लीफाई कर दें तो ए माइनस एच बाई ए आ जाएगा। इसका मतलब बी बाई के जो है वो क्या आ जाएगा, ए बाई ए माइनस एच। इसका मतलब बी जो है वो क्या आ जाएगा हमारा, ए के बाई ए माइनस एच। ये बी का वैल्यू आ गया। यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया मान लेते हैं क्या कि एरिया जो है इस ट्रायंगल का वो ए है। ये एरिया ए क्या हो जाएगा हमारा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बी का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बी हमारा क्या है, ए के बाई ए माइनस एच। इसका मतलब ये क्या आ गया हमारा, 1/2 इंटू ए स्क्वायर के बाई ए माइनस एच। ये एरिया हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डी ए बाई डी ए ये क्या आ जाएगा हमारा, 1/2 इंटू हो जाएगा 2a के इंटू ए माइनस एच माइनस ए स्क्वायर के बाय ए माइनस एच का होल स्क्वायर। एरिया मैक्सिमम है, इसका मतलब डी ए बाई डी ए जो है इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज हमारा क्या आ जाएगा, ये 2a स्क्वायर के माइनस 2a के एच माइनस ए स्क्वायर के इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर के माइनस 2a के एच इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज ए के इंटू यहाँ से बच जाएगा हमारा ए माइनस 2h इक्वल्स टू 0। यहाँ पे या तो ए के 0 होगा या नहीं तो ए माइनस 2h 0 होगा। अगर ए के 0 होगा तो ए 0 हो जाएगा, मतलब ये लाइन क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और के यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव है, तो ये 0 होगा नहीं, मतलब ए के हमारा यहाँ पे 0 नहीं होगा। तो यहाँ से ए माइनस 2h जो है वो 0 होगा। दिस इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, 2h आ जाएगा। तो ए का वैल्यू 2h आ गया। अब हमको चेक करना है क्या कि ए इक्वल्स टू 2h पे इसका मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे और ए का वैल्यू इसमें पुट करके दिखला देंगे क्या कि इसका जो वैल्यू आ रहा है d2a बाई डी ए स्क्वायर का वैल्यू ए इक्वल्स टू 2h पे निगेटिव है, वो निगेटिव होगा। इसका मतलब ए इक्वल्स टू 2h पे इसका
एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे निकाल देते हैं, एरिया जो है मैक्सिमम एरिया ए मैक्स क्या हो जाएगा, कहाँ पे होगा, जब ए इक्वल्स टू 2h होगा। यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, मैक्सिमम एरिया क्या आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू ए इक्वल्स टू 2h पुट करेंगे तो 4h² इंटू के, अब आई क्या होगा ए इक्वल्स टू 2h माइनस 2h माइनस h मतलब h हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा 2h के। तो मैक्सिमम एरिया जो है इस ट्रायंगल का ये क्या हो जाएगा 2h के। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE 1993 में पूछा है। इसमें कह रहा है क्या कि कोई लाइन है जो पॉइंट A -5,4 से पास कर रहा है और ये लाइन क्या कर रहा है, इस लाइन x + 3y + 2 = 0, 2x + y + 4 = 0 और x - y - 5 = 0, इस तीनों लाइन को क्या करता है B, C और D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। और ये रिलेशन हमको दिया हुआ है कि 15/AB² + 10/AC² = 6/AD²। तो हमको क्या करना है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं क्या कि ये लाइन हमारा x + 3y + 2 = 0 है। ये कोई लाइन मान लेते हैं हम क्या है 2x + y + 4 = 0 और ये मान लेते हैं कोई लाइन है हमारा x - y - 5 = 0। कह रहा है एक लाइन क्या कर रहा है पॉइंट A -5,4 से पास कर रहा है और ये क्या कर रहा है इस तीनों लाइन को पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट D पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हमको इसी लाइन का इक्वेशन निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या लेट AB = मान लेते हैं R1 है, AC = मान लेते हैं R2 है और AD = मान लेते हैं हम लोग R3 है। ये है और यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग क्या है, इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का स्लोप ये मान लेते हैं स्लोप = tan थीटा। tan थीटा इस लाइन का स्लोप है। मतलब ये लाइन क्या कर रहा है x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। पॉइंट B का कोऑर्डिनेट हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालेंगे इस लाइन का। तो उससे क्या करेंगे, पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट है, B का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -5 + R1 cos थीटा, 4 + R1 sin थीटा। पॉइंट C का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा हमारा -5 + R2 cos थीटा, 4 + R2 sin थीटा। और पॉइंट D का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा -5 + R3 cos थीटा, 4 + R3 sin थीटा। ये हो गया हमारा BCD का कोऑर्डिनेट। अब क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट B जो है वो क्या है इस लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब क्या होगा -5 + R1 cos थीटा प्लस 3 × 4 + R1 sin थीटा प्लस 2 = 0 होना चाहिए। ये 0 होगा, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो R1 = क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से -5 ये हो जाएगा 12 + 2 14 - 5 मतलब 9। यहाँ पे जो हम लोग पॉइंट लिए हैं, ये पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट वो -5, -4 है।
यहाँ से ए का कोऑर्डिनेट -5, -4 होगा। यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट -4, यहाँ पे -4 और यहाँ पे -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -4 लेंगे। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा -12 -5 -15 +2, सॉरी -12 -5 -17 +2 -15, और उसको उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या 15 पाई कितना होगा, ये आ जाएगा हमारा cos थीटा +3 sin थीटा। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि R1 बाय, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 15/R1 = cos थीटा +3 sin थीटा। ये आ गया। सेकेंड नंबर क्या है, ये पॉइंट सी जो है ये इस लाइन पे लाई करता है, मतलब सी का कोऑर्डिनेट जो है क्या करेगा, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि 2 × -5 + R2 cos थीटा प्लस -4 + R2 sin थीटा, R2 sin थीटा +4 = क्या आएगा 0। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा हमारा 10/R2 = आ जाएगा 2 cos थीटा sin थीटा। ठीक इसी तरीके से क्या होगा कि पॉइंट डी जो है वो लाइन x - y - 5 = 0 पे है, मतलब डी का कोऑर्डिनेट उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या होगा हमारा कि -5 + R3 cos थीटा -4 + R3 sin थीटा -5 = 0। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 6/R3 = cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा, ये आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग माने हैं क्या कि R1 R2 जो है वो क्या है AB AC और AD है, और यहाँ पे गिवन है कि 15/AB + 10/AC। 15/AB का मतलब क्या है 15/R1, और ये क्या है cos थीटा +3 sin थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा 10/AC मतलब 10/R2, ये हो जाएगा 2 cos थीटा sin थीटा, इसका होल स्क्वायर = 6/AD मतलब 6/R3 cos थीटा sin थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 5 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से 9 sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ से sin स्क्वायर थीटा, तो +10 sin स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से क्या आएगा हमारा 6 sin थीटा cos थीटा, और यहाँ से आएगा 4 sin थीटा cos थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 10 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस होगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा हमारा क्या 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 12 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल्स टू 0। ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ,
ये हो जाएगा हमारा क्या, 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा कि 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 2 cos थीटा इक्वल्स टू माइनस 3 sin थीटा हो जाएगा। इसका मतलब टेन थीटा इक्वल्स टू आ गया क्या, ये आ जाएगा हमारा -2/3। टेन थीटा का वैल्यू -2/3 हो जाएगा। तो हमको क्या हुआ कि AD का स्लोप निकल गया। तो उस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y प्लस 4 इक्वल्स टू -2/3 इंटू x प्लस 5। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3y प्लस 12 इक्वल्स टू -2x माइनस 10। इसका मतलब ये आ गया हमारा 2x प्लस 3y प्लस 22 इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 3y प्लस 22 इक्वल्स टू 0। ये क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE 1992 में पूछा है। इसमें 3 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। कह रहा है क्या कि इस तीनों लाइन से बनने वाला जो ट्रायंगल होगा उसके अंदर में कोई पॉइंट अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा स्क्वायर लाई करेगा, तो अल्फ़ा का क्या वैल्यू होगा ये हमको निकालना है। इस तीनों लाइन से जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उस ट्रायंगल के अंदर में क्या होना चाहिए, पॉइंट अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा स्क्वायर। तो अल्फ़ा का क्या वैल्यू होगा ये हमको निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं क्या, ये हमारा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ABC है। यहाँ पे इस साइड का इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इस साइड का इक्वेशन मान लेते हैं x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। और इस साइड का इक्वेशन 5x माइनस 6y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वर्टेक्स ABC का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होगा, अगर हम पॉइंट A का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो AB और AC के इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, AB और AC के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं हम, AC के इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और AB के इक्वेशन को उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्या, 4y में से y सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y। और इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -6 और यहाँ पे ये हो जाएगा +1 मतलब -5 आएगा। पॉइंट A का जो y कोऑर्डिनेट है वो आ गया हमारा 5। अब y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो ये हो जाएगा 10 -3 7, मतलब x कोऑर्डिनेट जो होगा वो हो जाएगा -7। अब हम लोग क्या करते हैं कि AB और BC के इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो पॉइंट B का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और BC के इक्वेशन में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5x हो जाएगा 9x। यहाँ से 6y और ये 6y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये -2 और ये -1 हो जाएगा -3, मतलब हो गया हमारा क्या, 9x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट आ जाएगा पॉइंट B का 1/3। अब क्या करते हैं हम लोग कि x का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2/3 -1
2/3 माइनस 1, इसका मतलब क्या होगा कि 2/3 माइनस 1, इसका मतलब हो जाएगा -1/3। इसका मतलब y जो है वो क्या आ गया हमारा 1/9। अब क्या करते हैं हम लोग, AC और BC के इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि AC में 2 से मल्टीप्लाई करके और इसमें ऐड कर देते हैं। यहाँ से 2x और 5x 7x हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते हैं। तो ये 3x और 5x हो जाएगा 8x, और ये 6y हो जाएगा, और ये 6y कैंसिल हो जाएगा। ये होगा हमारा -9 और ये -1, तो -10 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 8x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x जो है वो हमारा हो जाएगा क्या 5/4। पॉइंट C का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट आ गया 5/4। अब हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो ये 5/4 प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होगा। दिस इम्प्लाइज ये क्या आएगा हमारा 2y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा क्या -12, 5 माइनस 12 हो जाएगा -7, ये हो जाएगा 7/4। इसका मतलब y आ गया हमारा क्या 7/8। पॉइंट C का कोऑर्डिनेट आ गया। पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर जो है क्या है, कह रहा है इस ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए। तो ये अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर जो है ये साइड BC जो है उसके एक ही तरफ होगा अगर पॉइंट A और अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर, और ठीक इसी तरीके से पॉइंट B और अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर अगर साइड AC के एक ही साइड हो, और ठीक इसी तरीके से पॉइंट C और अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर अगर साइड AB के सेम साइड में हो, तो क्या होगा अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर इस ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा। तो हम लोग एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर बात करते हैं क्या, अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर एंड -7,5 लाइज ऑन सेम साइड ऑफ BC। BC के सेम साइड में होगा। इसका मतलब क्या होगा कि 5 अल्फा माइनस 6 अल्फा स्क्वायर -1 बाय, यहाँ पे पुट करेंगे -35, और ये आ जाएगा +30 -1। ये जो होना चाहिए ये क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा हमारा -35 -1। इसका मतलब ये क्या हो गया कि -6 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा -1 लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें 6 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा -3 अल्फा प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। दिस इम्प्लाइज 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा -1 -1 इंटू 3 अल्फा -1 लेस देन 0 होगा। दिस इम्प्लाइज हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज 2 अल्फा -1 2 अल्फा -1 इंटू 3 अल्फा -1 ग्रेटर देन 0 होगा। सॉरी, यहाँ पे ये ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा अल्फा -1/2 इंटू अल्फा -1/3 ग्रेटर देन 0 होगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या होना चाहिए बड़ा से बड़ा, अल्फ़ा ग्रेटर देन 1/2 और अल्फ़ा लेस देन 1/3 आ गया। ये हमारा एक कंडीशन आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं ये अप्लाई करते हैं कि पॉइंट अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा स्क्वायर और 1/3 ये वर्टेक्स B जो है वो क्या है साइड AC के एक ही साइड है, मतलब
1/3, 1/9 and alpha, alpha square lies on same side of AC। AC के सेम साइड में लाई करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 बाय 1/3 प्लस 2/9 माइनस 3 ग्रेटर देन 0 आना। यहाँ पे अगर इसका वैल्यू डिनोमिनेटर का वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये क्या आएगा, निगेटिव। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा कि 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 3 जो है वो क्या होना चाहिए, निगेटिव। इसको क्या करते हैं हम लोग, फैक्टराइज कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा क्या, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 3 लेस देन 0। इसका मतलब अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 3 माइनस 2 अल्फा प्लस 3 लेस देन 0। इसका मतलब ये क्या होगा हमारा, 2 अल्फा प्लस 3 इंटू अल्फा माइनस 1 लेस देन 0। इसका मतलब ये क्या आएगा, अल्फा प्लस 3/2 इंटू अल्फा माइनस 1 लेस देन 0। यहाँ से ये क्या होना चाहिए, बड़ा और छोटा के बीच में, मतलब क्या होगा, -3/2 से अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 1 के बीच में। ये आ गया हमारा सेकंड कंडीशन। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब पॉइंट सी जो है 5/4, 7/8 और अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर ए बी के सेम साइड में होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि क्या होगा हमारा कि 2 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 बाय 10/4 प्लस 21/8 माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे जो है इसका डिनोमिनेटर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसको हम लोग अगर फैक्टराइज कर दें, 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा 3 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब 3 अल्फ़ा माइनस 1 इंटू अल्फ़ा प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे क्या होगा, बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा, इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, अल्फ़ा लेस देन -1 और अल्फ़ा ग्रेटर देन 1/3। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो अल्फ़ा का जो वैल्यू आएगा क्या करेगा, उसके लिए ये पॉइंट अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर जो होगा क्या होगा, उस ट्रायंगल के अंदर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तीनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस पर हम लोग पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। क्या सब है हमारा, -1 -3/2 मान लेते हैं, ये हमारा -3/2, ये मान लेते हैं -1 है। उसके बाद क्या है हमारा, ये मान लेते हैं 1/3 है और ये मान लेते हैं 1/2 है। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि अल्फ़ा का वैल्यू जो है वो 2 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब इधर होगा। फिर क्या कह रहा है, अल्फ़ा का वैल्यू 1/3 से छोटा होना चाहिए, मतलब इधर होगा। सेकेंड नंबर में कह रहा है कि अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो -3/2 से 1 के बीच में लाई करेगा। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कहीं पे 1 है, ये 1 के बीच में लाई करेगा। उसके बाद क्या है, इसमें कह रहा है कि अल्फ़ा का वैल्यू जो है वो -1 से छोटा है। अल्फ़ा का वैल्यू -1 से छोटा होगा, मतलब इधर होगा। और अल्फ़ा का वैल्यू 1/3 से ग्रेटर है, मतलब इधर होगा। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो कॉमन सॉल्यूशन है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन सॉल्यूशन
-3/2 से 1 के बीच में, ये पार्ट कॉमन आ रहा है। और क्या कॉमन पार्ट आएगा यहाँ पे? यहाँ पे और कॉमन पार्ट ये पोर्शन है हमारा, ये कॉमन आ रहा है, मतलब 1/2 से 1 के बीच। मतलब अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा क्या होगा? अल्फ़ा बिलोंग्स टू -3/2 टू -1, यूनियन क्या हो जाएगा हमारा? 1/2 से 1। अल्फ़ा का वैल्यू अगर इस इंटरवल में लाई करेगा तो पॉइंट अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा स्क्वायर क्या होगा? इस ट्रायंगल के अंदर होगा। तो ये हमारा क्या हुआ? आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन IIT JEE 1991 में पूछा है। इसमें क्या कह रहा है कि कोई लाइन है जो पॉइंट 2,3 से पास करता है, और ये लाइन क्या कर रहा है? ये दोनों पैरेलल लाइन गिवन है, इस दोनों पैरेलल लाइन के बीच में कह रहा है 2 यूनिट का इंटरसेप्ट बना रहा है। तो हमको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। क्या करते हैं हम? मान लेते हैं क्या, ये लाइन हमारा y + 2x = 5 है, और ये कोई लाइन है, ये क्या है? y + 2x = 3। अब मान लेते हैं क्या, कोई लाइन है, ये कोई लाइन है जो क्या कर रहा है? पॉइंट 2,3 से पास कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे ये मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये B है, और ये C है। ये एंगल मान लेते हैं हम लोग क्या, ये एंगल अल्फ़ा है। यहाँ पे ये डिस्टेंस दे दिया है 2, और ये AC जो है ये क्या है? दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। तो ये क्या आ जाएगा? 5 - 3 2/√2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब √5। ये डिस्टेंस आ गया 2/√5। यहाँ पे ये BC क्या है? इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4/5। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या? 4/√5। यहाँ से इसको अगर हम लोग इस ट्रायंगल में tan अल्फ़ा का वैल्यू निकालें तो tan अल्फ़ा क्या आ जाएगा हमारा? tan अल्फ़ा = आ जाएगा परपेंडिकुलर 2/√5/4/√5, मतलब ये क्या हो जाएगा? 2/4, मतलब ये आ जाएगा हमारा 1/2। tan अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। ये हम लोग मान लेते हैं क्या, ये लाइन जो है x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ क्या कर रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? tan थीटा = क्या होगा? -2। tan थीटा यहाँ से -2 आ गया। हम लोग जानते हैं क्या कि अगर हमको, हम लोग ये बात जानते हैं, अगर हमको क्या करे कि किसी लाइन का इक्वेशन दे दे, ये कोई लाइन है, इसका इस लाइन का इक्वेशन दे दे, और बोले क्या कि एक लाइन और दे दे, बोले कि ये कोई लाइन है जो क्या कर रहा है? इस लाइन के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है, और ये पॉइंट x1, y1 से पास कर रहा है। और ये लाइन जो है, इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या है? tan थीटा है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y - y1 = tan थीटा प्लस माइनस अल्फ़ा इंटू x - x1। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। जो लोग ये फार्मूला नहीं जानते हैं वो क्या करेंगे कि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो लेक्चर सीरीज है स्ट्रेट लाइन का, वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जा कर के पहले ये फार्मूला देख लें। वो फार्मूला देख लेंगे, वहाँ पे प्रॉपर डेरिवेशन क्या हुआ है तो समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यही फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड लाइन का जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा y - 3 = tan थीटा प्लस माइनस अल्फ़ा इंटू x - 2। यहाँ पे tan थीटा प्लस माइनस अल्फ़ा मतलब tan थीटा प्लस माइनस tan अल्फ़ा, अब बाई क्या आ जाएगा हमारा? 1 माइनस प्लस tan थीटा इंटू tan अल्फ़ा इंटू क्या होगा? x - 2। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे tan थीटा और tan अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर देते हैं। tan थीटा क्या है? -2
प्लस माइनस टेन अल्फ़ा का वैल्यू 1/2 बाई क्या हो जाएगा हमारा 1 - +(1 - +) इंटू 1/2 इंटू x-2, ये y-3 इक्वल्स टू ये आ गया। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पहले पॉजिटिव साइन ले लेते हैं। पॉजिटिव साइन लेंगे तो y-3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये -2 + 1/2 और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस, और ये क्या होगा बचेगा हमारा -1 इंटू x-2, ये क्या हो गया y-3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा -3/4 इंटू x-2। ये एक इक्वेशन आ जाएगा। सेकेंड नंबर हम लोग क्या करें कि निगेटिव साइन ले लेंगे। निगेटिव साइन लेंगे तो ये आ जाएगा y-3 इक्वल्स टू क्या -2 - 1/2 बाई कितना 1 -1 इंटू x-2। मतलब यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप हमारा इनफाइनाइट आ रहा है। इसका मतलब ये लाइन क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज लाइन का इक्वेशन x-2 इक्वल्स टू 0 होगा। तो दूसरा इक्वेशन जो होगा क्या होगा x-2 इक्वल्स टू 0। इस तरीक़ा से हम लोग क्या देखें कि दो ऐसा लाइन होगा जिसका इंटरसेप्ट जो है क्या है, इस दोनों लाइन के बीच में 2 यूनिट होगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE 1990 में पूछा है। इसमें क्या कह रहा है, एक लाइन है जो x एक्सिस को पॉइंट A पे इंटरसेक्ट कर रहा है और y एक्सिस को पॉइंट B पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं, AB के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं PQ। ये लाइन PQ क्या कर रहा है, x एक्सिस को P पे और y एक्सिस को Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और कह रहा है क्या कि AQ और BP जो है वो क्या कर रहा है, पॉइंट R पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमको क्या करना है, R का लोकस निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। पहले सारे पॉइंट को मान लेते हैं क्या कि ये हमारा y एक्सिस है और ये क्या है x एक्सिस है। ये हमारा ओरिजिन है। कह रहा है क्या कि कोई लाइन, मान लेते हैं कि ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है जो क्या कर रहा है, x एक्सिस को पॉइंट A 7,0 और y एक्सिस को पॉइंट B 0,-5 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं, इसके परपेंडिकुलर AB के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई लाइन है जो AB के परपेंडिकुलर है। ये लाइन कह रहा है क्या कि x एक्सिस को P पे और y एक्सिस को Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और कह रहा है कि AQ को हम लोग मिलाएंगे तो ये क्या आएगा, ये लाइन होगा AQ। और कह रहा है BP, मतलब इसको हम लोग मिलाएंगे तो ये लाइन होगा, कह रहा है BP। ये दोनों क्या कर रहा है, पॉइंट R पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमको क्या करना है, R का लोकस निकालना है। मान लेते हैं R का कोऑर्डिनेट क्या है, h, k है। R का कोऑर्डिनेट h, k है। यहाँ पे इक्वेशन AB का क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ AB का इक्वेशन निकालें तो ये आ जाएगा x/7 + y/-5 इक्वल्स टू 1। -5 यहाँ पे होगा, ये क्या आ जाएगा हमारा 5x - 7y इक्वल्स टू 35। और यहाँ पे ये PQ जो है हम लोग क्या किए हैं, AB के परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। तो इक्वेशन ऑफ PQ क्या हो जाएगा, PQ का इक्वेशन हो जाएगा 7x + 5y इक्वल्स टू लेमडा। ये हो गया हमारा क्या, PQ का इक्वेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा, P का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, यहाँ पे P है x एक्सिस पे, यहाँ पे y 0 पुट कर देंगे, सॉरी यहाँ पे लेमडा, ये हमारा लेमडा है। 7x + 5y इक्वल्स टू लेमडा। यहाँ पे y 0 पुट करेंगे तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा क्या
लेमडा बाई 7, 0 और Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, Q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो Q का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग x = 0 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 0, लेमडा बाय 5। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन निकाल लेते हैं ए क्यू का। तो इक्वेशन ऑफ ए क्यू क्या हो जाएगा हमारा, ए क्यू का इक्वेशन हो जाएगा, इसका x इंटरसेप्ट है 7, तो ये हो जाएगा x/7 प्लस क्या होगा y लेमडा बाय 5 = 1। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या आ जाएगा 5y बाई लेमडा = 1 - x/7, मतलब 7 - x/7। इसका मतलब लेमडा यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, लेमडा = हो जाएगा 35y बाय 7 - x। ये लेमडा का वैल्यू आ गया। अब क्या करते हैं हम इक्वेशन निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ बीपी का इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, बीपी का इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे x बाय लेमडा बाय 7 प्लस y बाय -5 = 1। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 7x बाई लेमडा = आ जाएगा हमारा क्या 1 + y/5, मतलब 5 + y/5। इसका मतलब लेमडा यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 35x/5 + y, ये आ गया। यहाँ से क्या हम देख रहे हैं कि लेमडा ये दोनों क्या होगा इक्वल होगा। इसका मतलब 35x/5 + y = क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 35y बाई क्या 7 - x। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा, 7x - x² = आ जाएगा हमारा 5y + y²। इसका मतलब x² + y² - 7x + 5y = 0 आ गया। ये हमारा क्या हुआ कि लेमडा को हम लोग एलिमिनेट कर दिए, XY में ये रिलेशन आ गया। यही क्या होगा हमारा पॉइंट R का रिक्वायर्ड लोकस हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन IIT JEE 1990 में पूछा है। इसमें क्या कह रहा है, 2 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। ये लाइन मान लेते हैं हम लोग L1 है और दूसरा लाइन ये मान लेते हैं L2 है। 2 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है ये दोनों लाइन क्या कर रहा है पॉइंट A पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं L1 और L2 पे 2 पॉइंट लेते हैं, एक L1 पे पॉइंट B और L2 पे पॉइंट C। तो कह रहा है क्या, और यहाँ पे क्या होना चाहिए कि AB और AC इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग को कह रहा है क्या कि BC का पॉसिबल इक्वेशन निकालना है जो क्या करे पॉइंट 1, 2 से पास करे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं स्लोप अगर निकालें ML1 का स्लोप क्या आ जाएगा -3/4 और ML2 का स्लोप निकालें तो ये क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा -4/-3 मतलब 4/3। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ML1 × ML2 = -1 है। इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है परपेंडिकुलर है। तो हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं कि ये लाइन L1 है और ये दूसरा लाइन है हमारा ये L2 है। ये लाइन हमारा L1 है L1 और ये क्या है L2 है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कह रहा है क्या कि ये दोनों पॉइंट A पे इंटरसेक्ट करता है। हम लोग क्या करते हैं L1 पे कोई पॉइंट लेते हैं B और L2 पे कोई पॉइंट लेते हैं C। कह रहा है क्या ये AB और AC दोनों इक्वल है।
इसको हम लोग मिला दें, हमको BC का इक्वेशन निकालना है जो क्या कर रहा है, 0.1, 2 से पास कर रहा है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है और ये इक्वल है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, मतलब ये दोनों एंगल क्या होगा, 45 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल का एंगल का सम जो होता है क्या होता है, 180। तो ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री और ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि इस BC का जो स्लोप है, इसका स्लोप m है, इसका स्लोप m है। तो ये क्या है, इस लाइन AB और इस लाइन BC के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 1045 डिग्री। हम लोग फार्मूला लगा देते हैं, 1045 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मॉड m1 माइनस m2 होता है। यहाँ पे AB का जो स्लोप है, L1 का स्लोप -3/4 अब m1 माइनस m2 माइनस m बाई क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस m1 इंटू m2, तो -3/4 इंटू m का मॉड। इसका मतलब 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मॉड 3 + 4m बाई कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 3m, 4 माइनस 3m, ये आ गया 4 माइनस 3m। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, मॉड हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 + 4m बाय 4 माइनस 3m इक्वल्स टू ±1। पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 4m इक्वल्स टू 4 माइनस 3m, इसका मतलब 7m इक्वल्स टू आ गया 1, 7m इक्वल्स टू 1, मतलब m जो है वो आ गया 1/7। तो इक्वेशन ऑफ BC क्या हो जाएगा, उसका स्लोप आ गया 1/7, मतलब y माइनस क्या होगा, पॉइंट कह रहा है कि 1, 2 से पास कर रहा है, तो y-2 इक्वल्स टू 1/7 इंटू x-1। एक तो ये इक्वेशन होगा। सेकेंड नंबर हम लोग क्या करते हैं, अगर निगेटिव साइन ले लेंगे तो निगेटिव साइन लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 + 4m इक्वल्स टू -4 + 3m, मतलब ये आ गया हमारा क्या, m इक्वल्स टू -7, m इक्वल्स टू -7। तो इस केस में इक्वेशन क्या हो जाएगा, y-2 इक्वल्स टू -7 इंटू x-1। तो इस केस में BC का जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया।